नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चमक उठेगा लाल ग्रह, 100 गुना बलशाली होंगे मंगल। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि से निकलकर अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और सिंह राशि में मंगल का ये गोचर 18 अगस्त तक पूरे 49 दिन तक रहेगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और सूर्य में प्रकाश है, ऊर्जा है। तो सिंह राशि में गोचर करते ही मंगल प्रकाशित हो जाएंगे, चमक उठेगा लाल ग्रह। साथ ही साथ अपने परम मित्र सूर्य के घर जाने पर मंगल के बल में भी वृद्धि होगी। देखिए, जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं, अपने परम मित्र के घर जाते हैं, तो आपके मन में कितनी खुशी, कितना उत्साह होता है। ठीक यही स्थिति मंगल की होगी। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है और मंगल को सेनापति। तो राजा के घर जाने पर स्वाभाविक है कि सेनापति मंगल को अत्यधिक प्रसन्नता होगी और उनके बल में भी कई गुना वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रहे कि 7 जुलाई से 7 अगस्त तक मंगल के साथ शुक्र का भी गोचर है और शुक्र मंगल युति पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज की चर्चा का विषय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि इस समय मंगल महाबलशाली हैं और मंगल को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत क्रूर ग्रह भी कहा गया है। मंगल आपकी ऊर्जा है, जोश है, जुनून है, लेकिन ये ऊर्जा आपको किस दिशा में ले जाएगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत हैं, शुभ स्थिति में है, तो यही बली मंगल आपको रक्षा के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, शासन प्रशासन में उच्च पद भी दिला सकते हैं। बली और शुभ मंगल आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में नाम, धन और यश दिला सकते हैं। टेक्निकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिला सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपके अंदर इतनी क्षमता उत्पन्न कर देंगे कि आप अपने देश का नाम रोशन कर सकेंगे। बली और शुभ मंगल के प्रभाव से अदम्य साहसी होंगे आप, क्विक डिसीजन की क्षमता होगी आप में। लेकिन अगर मंगल नीच के हुए, मंगल अगर खराब हुए, तो आपको कायर, दब्बू और डरपोक बना सकते हैं। अत्यधिक क्रोधी और आक्रामक स्वभाव का बना सकते हैं। खराब मंगल के कारण अचानक से एक्सीडेंट्स, आग से जल जाना, इलेक्ट्रिक शॉक का लगना, ये घटनाएं घटित हो सकती हैं। खराब मंगल शत्रुता को बढ़ा देते हैं, लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी के मैटर्स को भी जन्म दे देते हैं। तो मंगल का ये गोचर आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, सकारात्मक फल देगा या नकारात्मक फल देगा? मंगल आपको किस तरह का फल देंगे ये इस बात पर तो डिपेंड करेगा ही कि मंगल का गोचर आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में है। साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है इस पर भी डिपेंड करेगा। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या खराब। आप वीडियो के इस पार्ट को ना देखना चाहें तो स्किप करके आगे राशिफल पर प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको एक नई जानकारी मिलेगी, एक नई दिशा भी मिलेगी। तो कन्या राशि के जातकों को मंगल का ये गोचर किस तरह से प्रभावित करेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में
मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, मैंने किसी जातक की कुंडली डाउनलोड की है। आप देखें, इसके हर भाव में कोई ना कोई अंक लिखा हुआ है, 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो पहला तरीका क्या है, आप ये देखिए कि जिस भाव में मंगल लिखा हुआ है उस भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। उससे आपको पता लगेगा कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं या खराब हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मंगल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर 6 लिखा हुआ है, और जहाँ पर 4 लिखा हुआ है इसमें शुक्र लिखा हुआ है। अब आप पहली चीज़ समझिए, जहाँ पर 4 का अंक है, अगर यहाँ पर मंगल लिखा होता तो आपकी कुंडली में मंगल नीच के हो गए। 4 कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। तो आपको गोचर में भी अगर खराब हुए तो मंगल कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। हमेशा आपको मंगल से सावधान रहना होगा। इसी के उलट दूसरी स्थिति आ जाइए, कुंडली में जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मंगल लिखा होता, 10 का मतलब मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में 10 लिखा है वहाँ पर मंगल लिखा हुआ है तो मंगल आपकी कुंडली में उच्च के हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, एक्सलेंट रिजल्ट हमेशा। अब तीसरी चीज़ समझिए, कुंडली में जहाँ पर 9 लिखा है, जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, या इसमें अगर मंगल लिखा हो तो 9 और 12 धनु राशि और मीन राशि, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, ये मित्र राशि हैं। इसमें अगर मंगल गोचर करेंगे, इसमें मंगल लिखा होता या इसमें मंगल लिखा होता तो मंगल अच्छा रिजल्ट देते। जहाँ पर 1 और 8 लिखा हुआ है, 1 मेष राशि, 8 वृश्चिक राशि, ये दोनों मंगल की राशियां हैं। इसमें अगर मंगल लिखा होता या इसमें मंगल लिखा होता तो मंगल का गोचर अपनी ही राशि में, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके विपरीत ये तो सकारात्मक हुआ। जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 सिंह राशि, सूर्य की राशि, मंगल के मित्र, तो जहाँ पर 5 लिखा है उसमें अगर मंगल लिखा हुआ है, 5 के साथ मंगल, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि मित्र राशि में गोचर हैं। लेकिन इसके विपरीत आ जाइए, अब नकारात्मक कब होंगे, जहाँ पर 10 और 11 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है तो ये शत्रु राशि में गोचर है, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि 10 मकर राशि, 11 कुंभ राशि और ये दोनों शनि की राशियाँ हैं। जहाँ पर 3 और 6 लिखा हुआ है, अगर इसमें मंगल लिखा हुआ है तो यहाँ भी मंगल आपके लिए अच्छे नहीं होंगे क्योंकि ये बुध की राशियाँ हैं। 3 मिथुन राशि, 2 6 कन्या राशि, दोनों बुध की राशि हैं, मंगल के शत्रु की राशि हैं, तो इसमें मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जहाँ पर 2 लिखा है और जहाँ पर 7 लिखा है, अगर इसमें मंगल लिखा हुआ है तो ये शुक्र के साथ, शुक्र की राशि में मंगल का गोचर है, आपको सामान्य फल मिलेगा। ये तो आपने अंकों के आधार पर सीख लिया। अब दूसरी स्थिति क्या है कि मंगल का गोचर किसके साथ है। अगर सूर्य के साथ है, जैसे यहाँ सूर्य लिखा है और इसके साथ मंगल लिखा होता, सूर्य जिस भाव में उसी भाव में मंगल होते, या मंगल का गोचर गुरु के साथ होता, जहाँ पर गुरु हैं यहाँ पर मंगल लिखा होता, तो आपको बहुत अच्छा और शुभ फल मिलेगा। लेकिन जहाँ पर शनि लिखा है, यहाँ अगर मंगल होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहाँ पर बुध लिखा है, यहाँ पर मंगल होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सबसे जो खतरनाक स्थिति है, जहाँ पर मंगल का गोचर है, मंगल के साथ अगर राहु या केतु का गोचर, तो बहुत ही खराब स्थिति बन जाती है, बहुत सावधान रहना होगा आपको। हाँ, शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सामान्य फल देते हैं। तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति यह है कि अब आपको मंगल का अंश बल देखना है। जहाँ पर आप कुंडली डाउनलोड करेंगे, नीचे आप देखिएगा तो अंश बल मिल जाएगा। अब इस कुंडली में मंगल का अंश बल है 11 डिग्री 37 मिनट, ग्रह का अंश बल
अगर 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच में है तो वो ग्रह जो है वो मजबूत स्थिति में होता है, युवा होता है और अपना पूरा फल देने की स्थिति में होता है। तो अगर मंगल का अंश बल 12 से 18 डिग्री है आपके लग्न कुंडली में, तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर इससे कम है तो कमज़ोर है, उस स्थिति में आपको मंगल का उपाय करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये समझ लेंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या खराब हैं। अब आइए मंगल के गोचर प्रभाव के फल का विश्लेषण करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध आपकी कुंडली में आपके लग्न के स्वामी हैं और कर्म भाव के दशम भाव के स्वामी हैं। मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है शुक्र के साथ। अब यहाँ देखिए मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव के स्वामी होकर और पराक्रम भाव के स्वामी होकर। अब 12वें भाव में शुक्र तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। लेकिन मंगल का क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर मैं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इस पर मैं चर्चा करूंगा। एक एक बिंदु पर समझते हैं 12वें भाव को रिलेट करते हुए। देखिए 12वां भाव जो होता है खर्चों का होता है। मंगल हैं जल्दबाजी के कारक। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कार्य कर बैठना, तो यहाँ पर मंगल आपके खर्चे को बढ़ाएंगे। लेकिन यहीं पर आपके राशि के स्वामी जो शनि हैं, शनि की दृष्टि भी मंगल पर पड़ेगी और मंगल को शनि नियंत्रित करेंगे। ये शनि का प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। देखिए शनि वक्री है इस समय। शनि वैसे ही बहुत धीरे गतिमान होते हैं, वक्री होने पर शनि की गति और भी मंद हो जाती है। शनि ये चाहते हैं कि आप किसी काम में जल्दबाजी ना करें, बहुत सोच विचार करके ही कोई कार्य करें। अब मंगल जल्दबाजी के कारक, शनि धीरे धीरे कार्य करने के कारक। तो शनि और मंगल का जब दृष्टि संबंध बनेगा, शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो मंगल की जो जल्दबाजी की प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण होगा। सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि आपके फालतू के खर्चों में कटौती होगी। आप खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि ये खर्च करना ठीक है या नहीं है। और चूंकि मंगल के साथ शुक्र हैं और शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं और भाग्य के भाव के भी स्वामी हैं, जब आप खर्चों में कटौती करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके धन की बचत शुरू हो जाएगी। शुक्र तो धन के कारक हैं, आपको विदेश से पर्याप्त धन दिला देंगे। लेकिन मंगल के कारण धन आएगा, धन खर्च होने लगेगा, तो शनि इस पर नियंत्रण लगाएंगे और जब शनि का नियंत्रण मंगल पर होगा तो धन की बचत शुरू हो जाएगी। एक प्रभाव तो ये पड़ा सकारात्मक आपके जीवन पर। दूसरी चीज, शनि है कर्म के कारक और शनि छठे भाव में बैठे हैं जो कि नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है और कंपटीशंस का होता है। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। मंगल के प्रभाव से आपसे शत्रुता मोल लेने का साहस ही कोई नहीं करेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मंगल 12वें भाव में बैठे हैं जो कि अस्पताल का भाव है।
छठा भाव रोगों का होता है, तो यहाँ रोगों और अस्पताल का संबंध तो बन रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो रोगों का विच्छेद होगा, यानी आप रोग मुक्त होंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा आपको। और मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं और 12वां भाव अस्पताल का है, तो ऐसे स्थिति में जो भी जातक मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। आपकी कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है देवगुरु बृहस्पति का, और देवगुरु बृहस्पति का मंगल और शुक्र दोनों से संबंध बन रहा है। देखिए, गुरु का गोचर अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल मेष राशि के स्वामी होते हैं, तो मंगल अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गुरु का गोचर है, तो गुरु का मंगल का सीधा संबंध बन गया। दूसरी बात, गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में है, तो शुक्र का गुरु से संबंध बन गया, और गुरु की पंचम दृष्टि भी मंगल और शुक्र पर पड़ रही है। गुरु कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, लेकिन जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। उस भाव के सभी शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। अब मैं बात तो मंगल की कर रहा हूँ, लेकिन चर्चा गुरु की कर रहा हूँ, ये आप सवाल करेंगे। तो देखिए, किसी भी जातक की कुंडली की एनालिसिस करते समय केवल एक ग्रह पर फोकस नहीं किया जाता है, और भी ग्रह जो उस ग्रह को सपोर्ट कर रहे हैं उन पर चर्चा की जाती है, तभी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हो पाता है। गुरु मंगल की राशि में है तो सीधा सा मंगल से गुरु का संबंध बन गया, शुक्र के नक्षत्र में है तो गुरु का मंगल शुक्र से संबंध बन गया, तो गुरु की चर्चा तो जरूरी है। अब यहाँ क्या होगा, गुरु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, तो 12वें भाव के शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। किस तरह से मिलेंगे, अब आप ये समझिए। देखिए, छठे भाव जहाँ से नौकरी का विचार किया जाता है, जहाँ से कंपटीशंस का विचार किया जाता है, जहाँ से सर्विस सेक्टर का विचार किया जाता है, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो सीधी सी बात है कि नौकरी का संबंध 12वें भाव से बन गया। इस समय अगर आप एफर्ट करेंगे, किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी मिल जाएगी। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़ करके लोगों की सेवा करेंगे। अपना कैरियर आप मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में बनाएंगे। आपका कोई नर्सिंग होम हो सकता है, कोई क्लिनिक हो सकता है, कोई डिस्पेंसरी हो सकती है, कोई मेडिकल स्टोर हो सकता है, पैथोलॉजी लैब हो सकती है, या आपकी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी भी हो सकती है। आप दवाओं का निर्माण भी कर सकते हैं। बहुत हाई लेवल की बात ना करें। ये मैं नहीं कहता कि आप नर्सिंग होम चलाना शुरू कर देंगे, लेकिन आप नर्सिंग होम से जुड़ करके कार्य तो करेंगे, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़ करके कार्य तो करेंगे। इस चीज का योग मंगल बना देंगे। अब मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक होते हैं। आप विदेश जाकर के अपनी गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपनी क्षमता का लोहा मनवा सकते हैं। शुक्र नवम के स्वामी हैं, नवम भाव भाग्य का होता है, और भाग्य का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठे और धन भाव का भी स्वामी बन जाए, तो क्लियर मैसेज मिल रहा है कि विदेश से ही आपको प्रबल धन की प्राप्ति होगी, प्रचुर धन की प्राप्ति होगी, और भाग्य से आप विदेश जाएंगे, भाग्यवश आप विदेश जाएंगे।
और मंगल भी इसी ओर संकेत कर रहे हैं। मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, मार्केटिंग का होता है। जब मंगल तीसरे भाव के स्वामी बने और तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल तीसरे भाव में कारक होते हैं, मंगल का पक्का घर होता है तीसरा भाव, तो तीसरे भाव से जितने भी संबंधित रिजल्ट हैं उनका संबंध 12वें भाव से बन जाएगा। सीधी सी प्रेडिक्शन है, तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बना तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 12वें भाव से यानी विदेश से जुड़ सकते हैं। आप विदेशों से ऑनलाइन व्यापार करते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। टूर एंड ट्रेवल का कार्य है, उससे आपको लाभ मिलेगा। मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। और मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। शुक्र भाग्य का सपोर्ट देंगे। भाग्य और पुरुषार्थ जब एक साथ मिल गए तो फिर आपको कमी किस चीज़ की हो गई? कमी सिर्फ इस बात की कि मंगल, शुक्र, गुरु या शनि ये आपकी कुंडली में किस स्थिति में है, ये भी जरूरी है। सब कुछ पॉजिटिव है लेकिन वो नेगेटिव हो जाता है अगर आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का अंश बल कमजोर हो। मंगल, यही मंगल अगर आपके जन्म कुंडली में खराब हो गए तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी कर देंगे, आपके अंदर आलस्य को बढ़ा देंगे। आप कोई काम शुरू ही नहीं करेंगे और शुरू भी करेंगे डरते डरते कोई काम शुरू करेंगे। आपको ये लगेगा कि कहीं ये काम मैं शुरू कर रहा हूँ, ये काम होगा भी कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी, इस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप होंगी अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब हुए। यही मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब हुए तो छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके चक्कर लगा देंगे अस्पतालों के, आप परेशान हो जाएंगे। और यही मंगल अगर नीच के हुए तो किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करा देंगे, शत्रुता बढ़ा देंगे और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाना पड़ेगा आपको। तो इस विश्लेषण का मेरा कहने का आशय सिर्फ यही है कि आप अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक कीजिए, मंगल का अंश बल देखिए, मंगल किस स्थिति में है ये देखिए। मंगल अगर अच्छे हैं तो आपको वो सब कुछ देंगे जो मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर मंगल खराब हैं आपकी कुंडली में तो 1 जुलाई से 18 अगस्त तक आपको विशेष रूप से सावधान भी रहना पड़ेगा। तुरंत आप बजरंगबली की शरण में चले जाइए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए, पवन पुत्र हनुमान की सेवा कीजिए और मंगल के विशेष उपाय भी कीजिए जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अब एक चीज़ और, मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। सप्तम के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, गुरु बैठे हैं अष्टम भाव में। अब बताइए अष्टम भाव क्या होता है? कष्टों का होता है, पीड़ाओं का होता है, दुखों का होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं और आपने वाणी पर नियंत्रण रखा तो गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, गुरु जैसा ग्रह 12वें भाव का स्वामी है, 7वें भाव का स्वामी है, तो आप पर तो ईश्वरी कृपा बरसा देंगे। विवाह का भी योग बन जाएगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय भी आपका चमक जाएगा क्योंकि व्यापार के जो कारक हैं बुध, वो आपके लग्न के स्वामी हैं, वो दशम के स्वामी हैं। तो व्यापार व्यवसाय में भी अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन करना वही है कि अगर मंगल खराब है तो मंगल का उपाय जरूर करिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए,
बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।